हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है अकाउंटिंग रेशो। टीएस ग्रेवाल की बुक से इलिस्ट्रेशन नंबर हम 52 करेंगे, जो न्यू एडिशन की बुक है 25-26 एडिशन की। और जो आपके अगर किसी के पास लास्ट ईयर एडिशन की है तो उसमें यही सेम क्वेश्चन एक दो नंबर पीछे ही है। अब आज जो हमारी नेक्स्ट रेशो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोल्वेंसी रेशो का, टोटल एसेट टू डेट इक्विटी रेशो हमारा जो पार्ट है आपका। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ और बोर्ड पे भी नोट डाउन कर दिया इन्फॉर्मेशन, आप स्क्रीन पर देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट टोटल एसेट टू डेट रेशो। आपको यही इन्फॉर्मेशन दी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अब देखो, हमने लास्ट पे जितनी भी सोल्वेंसी रेशो, करंट रेशो हमने करी है तो उसमें हमने बैलेंस शीट के थ्रू ही आपको सारी रेशोज बनानी आपको सिखाई, फॉर्मूला बनाना सिखाया। सबसे पहले जो आपको रेशो निकालनी है उसका हम फॉर्मूला लिखते हैं। इसी के नाम में ही आपका फॉर्मूला है, टोटल एसेट टू डेट रेशो। टोटल एसेट, तो इसके नाम में इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले क्या है, टोटल एसेट्स, तो आप लिख दो टोटल एसेट्स। उसके बाद क्या है, डेट, तो नीचे लिख दो डेट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। ये साइड हमारी टोटल एसेट्स वाला पार्ट होता है और ये लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड्स होता है। तो इस साइड करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं। इधर शेयर होल्डर फंड्स होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। इनमें से आपको पहले ये देखना है कि आपको चाहिए क्या। हमें टोटल एसेट्स मतलब इस साइड का टोटल चाहिए, एक नंबर 1 पे आपको ये चाहिए इस साइड का टोटल, और नीचे डेट। डेट का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटी। तो आपको इस साइड का नंबर 2 का आपको टोटल चाहिए, मतलब नंबर 1 आपको ये चाहिए टोटल एसेट्स, और इस साइड नंबर 2 पे जो नीचे वाला चाहिए इसका टोटल चाहिए। तो अब हमें इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कौन सी चीज कहाँ पर आती है। तो आपको ये पता होना, सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, वो इसके नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर ही जाते हैं। तो इसका मतलब आपको दोनों दो हेडिंग्स होती है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो आपको ये दिया ही हुआ है, तो टोटल ऐसे आपको क्या चाहिए, ये आपको ये दो चीजें, वो क्या हो गया आपका डेब्ट का पार्ट हो गया। लॉन्ग टर्म में शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी, आप फुल फॉर्म यूज करोगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो 3 + 1 दोनों का ये टोटल कर दो, तो ये कितना आ गया आपके पास 4,50,000। क्लियर। अब हमें चाहिए टोटल एसेट, मतलब इस साइड का पार्ट टोटल है। अगर लोन देखो, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट, इसका टोटल और इसका टोटल, अगर इसके इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसको आप स्किप कर देते हो। तो मेनली आप ये दो चीजें चाहिए, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। तो जो आपकी दी हुई है, नॉन करंट एसेट्स भी दी है और करंट एसेट्स भी दी है, तो टोटल एसेट्स आ गई। टोटल एसेट्स क्या होगा, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, इन दोनों की हेडिंग का टोटल चाहिए। तो वो भी हम कर देते हैं, 540 प्लस 1,35,000, तो ये कितना आ गया 6,75,000। तो बस इसके अंदर पुट कर दो। टोटल एसेट्स कितनी आ गई हमारे पास 6,75,000, और आपके पास ये कितना आ गया डेट, इसको ऐसे कट करो तो आपका जो आंसर आ जाएगा 1.5:1 आपकी ये रेशो है, टोटल एसेट टू डेट रेशो। अब मैं नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखो। इलिस्ट्रेशन नंबर 53 आपकी 25-26 एडिशन की बुक में शेयर होल्डर फंड्स आपको दिया है, टोटल डेट्स दिया है, करंट लाइबिलिटीज, कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। अब देखो, इसमें भी हम बैलेंस शीट के थ्रू ही अपना फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले जो रेशो निकालनी है, टोटल एसेट्स चाहिए और आपको डेट चाहिए। टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है, आपको इस साइड का टोटल चाहिए, मतलब करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स का टोटल, इस साइड एसेट्स का टोटल, और डेट्स का मतलब आपको ये नॉन करंट लाइबिलिटी चाहिए इस बैलेंस शीट के थ्रू। तो वेरी सिंपल, आपको जो चीज दी है उसको हम इस बैलेंस शीट में फिल करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है आपको, शेयर होल्डर फंड्स, तो ये शेयर होल्डर फंड्स है, तो पहला नंबर जो है उसका टोटल आपको दिया है यहाँ पर 14 लाख। उसके बाद आपको दिया टोटल डेट्स। डेट्स का मतलब देखो, ओनली डेट्स है तो इसका मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी है, अगर टोटल है तो इसका मतलब ये सेकेंड और 3 इन दोनों का टोटल होता है। तो मतलब इन दोनों का टोटल आपको कितना दे दिया यहाँ पर 18 लाख। अब इस साइड का अगर जो टोटल होगा इसको प्लस करो तो ये कितना हो गया 32 लाख। 32 लाख, तो जो इस साइड का टोटल होगा वो भी क्या होगा, इसी साइड का टोटल होगा। ये क्या हो गया, टोटल एसेट्स हो गया। तो आपके पास टोटल एसेट्स भी आ गया और डेट। अब एक चीज और, हमें क्या चाहिए, टोटल डेट नहीं चाहिए, ओनली डेट्स। ओनली डेट्स का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटी। आपको इसमें से देखो, ये जो दो चीजें हैं,
करंट प्लस नॉन करंट, टोटल डेट्स जो होता है ना, जो टोटल, अगर डेट्स के आगे टोटल वर्ड्स लग जाता है तो करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी होता है। अगर आप इसमें से टोटल में से करंट लाइबिलिटी को हटा दो तो आपका नॉन करंट लाइबिलिटी आ जाएगा। तो इसको इसमें से माइनस कर दो। टोटल कितना है आपका, टोटल डेट्स कितना था 18 लाख, 18 लाख में से माइनस कर दो करंट लाइबिलिटी, कितना है आपका 2 लाख, तो ये 16 लाख आपका आ गया टोटल में से करंट को हटा के नॉन करंट। तो मतलब करंट लाइबिलिटी देखो 2 लाख है, ये टोटल 18 है तो नेचुरली है, तो ये 16 प्लस 2 18 बनेगा। तो रेशियो आ जाएगी, टोटल एसेट्स कितनी हुई 32 लाख की और डेट कितना हुआ 16 लाख का, इसको कट करो 2:1 आपकी ये वाली भी रेशो आ गई।